प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भगवान बुद्ध के बारे में कि भगवान बुद्ध कैसे थे और उनको ये जो बुद्ध है ये उनको कहाँ से इनको अलंकृत किया गया, कैसे इनको अलंकृत किया गया बुद्ध से। ठीक है बेटा, तो पढ़ते हैं हम, देखिए जानते हैं हम महात्मा बुद्ध के बारे में। शुरू करते हैं हम अपना पाठ। भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध पूरा कपिलवस्ती नामन है नगरम आसीत। पहले प्राचीन काल में कपिलवस्तु नाम का नगर था। तस्य नृपति सुद्धोधन आसीत, उसका राजा सुद्धोधन था। तस्य पत्नी माया देवी आसीत, उसकी पत्नी माया देवी थी। तस्य नृपस्य एक पुत्र आसीत, उस राजा का एक पुत्र था। तस्य नाम है सिद्धार्थ आसीत, उसका नाम सिद्धार्थ था। अशोक नृप एव रूपवान युधिष्ठिर एव सत्यवादी च आसीत, वह कामदेव के समान रूपवान, यानी कि कामदेव के समान रूपवान, ठीक है, और युधिष्ठिर के समान सत्यवादी थे। युधिष्ठिर क्या है, सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे युधिष्ठिर जी। तो क्या युधिष्ठिर के समान सत्यवादी थे, सत्यवादी थे। स जन्मना एव गुणान गुणवान धीरश्चय आश्रित, वे जन्म से ही गुणवान और धैर्यवान थे। ठीक है, वे जन्म से ही गुणवान और धैर्यवान थे। सिद्धार्थस्य जन्मने पश्चात शीघ्रम एव तस्य माता दिवगता, सिद्धार्थ की के जन्म के पश्चात, यानी कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ था उसके पश्चात शीघ्र ही उनकी माता परलोक सिधार गई। तो जल्दी उनकी माता परलोक सिधार गई। मातृविनो सन से अति दयालु आसित, माता के बिना वह बहुत ही दयालु थे, यानी कि मातृविहीन होते हुए भी वो बहुत ही दयालु थे। उनकी मां नहीं थी लेकिन फिर भी वो दयालु थे। तो देखिए बेटा, प्राचीन काल में कपिलवस्तु नाम का नगर था, उसके राजा शुद्धोधन थे, उनकी पत्नी माया देवी थी। उन राजा के एक पुत्र था, उनका नाम सिद्धार्थ था। वे कामदेव के समान रूपवान, युधिष्ठिर के समान सत्यवादी थे। वे जन्म से ही गुणवान और धैर्यवान थे। सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात शीघ्र ही उनकी पत्नी परलोक सिधार गई। मातृविहीन होते हुए भी वे बहुत दयालु थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध। आगे देखिए बेटा, आगे है, एकदा सिद्धार्थ भ्रमणाय उपवनम अगच्छत, एक बार सिद्धार्थ घूमने के लिए बगीचे में आए। तस्य भ्राता देवदत्त अपि तत्र भ्रमति स्म, वहां उसका भाई देवदत्त भी था। देवदत्त गगने उत्पततम एक हंसम शरेण अविंदत, देवदत्त ने आकाश में उड़ते हुए एक हंस के बाण मारा, बाण छोड़ दिया उस हंस को मारने के लिए। हंस सिद्धार्थ से अंके पतत, हंस सिद्धार्थ की गोद में आ गिरा। ठीक है, देवदत्त सिद्धार्थ है, सिद्धार्थात हंसम अयाचत, देवदत्त ने सिद्धार्थ से हंस को मांगा। सिद्धार्थ हंसम देवदत्ताय नयाचत, सिद्धार्थ ने हंस देवदत्त को नहीं दिया। श अकथ्यत, उसने कहा, तवम हंसस्य वधकृता अहम च रक्षक, अतः हंसस्य ऊपरी मम अधिकार है, कि तुम तो इसके वध करता हो, मारने वाले हो तुम तो इसको, और मैं क्या हूँ, इसका रक्षक हूँ, इसीलिए हंस के ऊपर मेरा अधिकार है। यानी कि तुम इसको मार रहे हो और मैंने इसको क्या बचाया है, तो यानी कि ये हंस किसका हुआ, मेरा हुआ। तो वो विवाद मानव नृपस्य समीपे अगस्तम, वे अपने झगड़े के लिए राजा के पास चले गए। फिर कि दोनों में झगड़ा हो गया, वो बोला दो, वो बोला नहीं दो। अब कहाँ चले गए दोनों, राजा के पास चले गए। न्यायालय सिद्धार्थ से विजय अभवत, न्यायालय में सिद्धार्थ भी क्या हुआ, विजय हुआ, सिद्धार्थ को विजय मिली। ठीक है, देखिए एक बार सिद्धार्थ घूमने के लिए बगीचे में गए, उसका भाई देवदत्त भी वहां घूम रहा था। देवदत्त ने आकाश में उड़ते हुए एक हंस को देखा और उसे बाण से बीन दिया, बाण छोड़ दिया उसके ऊपर। हंस सिद्धार्थ की गोद में आ गिरा। देवदत्त ने सिद्धार्थ से हंस को मांगा, सिद्धार्थ ने हंस देवदत्त को नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम हंस को मारने वाले हो और मैं इसको बचाने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि मैं इसका क्या हूँ, रक्षक को, इसको बचाने वाला हूँ, इसलिए हंस के ऊपर मेरा अधिकार है। वे दोनों झगड़ा करते हुए राजा के पास गए। राजा ने दोनों की बातें सुनी, दोनों की, सिद्धार्थ की भी और राजा ने दोनों की बातें किस किस की, सिद्धार्थ की और देवदत्त की। ठीक है, न्यायालय में सिद्धार्थ की विजय हुई। तो दोनों की अच्छे प्रकार से बातें सुनी राजा ने। फिर अंत में किसकी विजय हुई,
सिद्धार्थ की। वो तो होनी थी सिद्धार्थ की विजय, उसने हंस को बचाया जो था। आगे देखिए, एकदा सिद्धार्थ रथम आरूढ़ा नगरे बर्मणाय अगच्छत। एक बार सिद्धार्थ रथ पर चढ़कर, रथ पे चढ़े वो और नगर में घूमने के लिए निकल पड़े। मार्गे गच्छन सिद्धार्थ एक मृत जनम अपश्यत। रास्ते में सिद्धार्थ ने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। अग्रे गत्वा, आगे जाकर, एक वृद्धम अपश्यत, एक बूढ़े को देखा। तस्य मनसी जिज्ञासा संवार्ना, तब उसके मन में एक जिज्ञासा आरंभ हुई। सह संसार से रहस्य ज्ञातुम चिंततो अभूत, कि इस संसार का रहस्य क्या है, क्या रहस्य संसार का, ये मैं जानना चाहता हूँ। उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तस्य पत्नी यशोधरा आसीत, उनकी पत्नी यशोधरा थी। तस्य राहुल नाम एक पुत्र आसीत, उनका राहुल नाम का एक पुत्र था। स रात्रु पत्नी पुत्र त्यक्त्वा वनम प्रस्थित। रास्ते में क्या है, उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को त्याग दिया और वन की ओर प्रस्थान कर लिया, वन की ओर चला गया। ठीक है। स महते तपोवैप्तत, उसने बहुत तपस्या की। एकस्मिन् दिने मगध देशे नगरे, एक बार मगध देश में, यानी कि मगध देश के नगर में, बोधि वृक्ष के नीचे, मतलब नीचे, तस्य हृदय प्रकाश प्रादुर्भवत, उनका प्रकाश, यानी कि उनके हृदय का प्रकाश उत्पन्न हुआ। से भगवान बुद्ध अभूत, वे भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए, यानी कि वो भगवान बुद्ध हो गए। वस्तुतः महात्मा बुद्ध दयालु अहिंसा प्रायणश्च आसीत, वास्तव में महात्मा बुद्ध दयालु और अहिंसा प्रायण थे। ठीक है बेटा, आगे देखिए। एक बार सिद्धार्थ रथ पर चढ़कर नगर भ्रमण के लिए गए। मार्ग में जाते हुए सिद्धार्थ ने एक मृत व्यक्ति को देखा। आगे जाकर एक बूढ़े को देखा। उनके मन में जिज्ञासा शुरू हो गई, संसार का रहस्य जानने के लिए चिंतित हो गए। उनकी पत्नी यशोधरा भी, उनका राहुल नाम का एक पुत्र था। वे रात में पत्नी और पुत्र को छोड़कर वन के लिए निकल पड़े। उन्होंने बहुत तपस्या की उन्होंने, और एक दिन मगध देश में गया नगर में बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ। कहाँ हुआ, मतलब उनको बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है बेटा, वे भगवान बुद्ध हो गए और भगवान बुद्ध कहलाने लगे। भगवान वास्तव में महात्मा बुद्ध दयालु और अहिंसा प्रायण थे। तो बेटा जाना सबने कि महात्मा बुद्ध कैसे थे, कितने दयालु थे वो, और कितनी तपस्या की उन्होंने, कितने सालों तक तपस्या की उन्होंने। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न क्या देखिए, सुद्धोधन कस्य नगरस्य निरपय आसीत्। सुद्धोधन किस नगर का राजा था? तो सुद्धोधन कौन से नगर का राजा था? सुद्धोधन था कपिलवस्तु। तो क्या हम लिखेंगे, सुद्धोधन कपिलवस्तु ग्रामे कपिलवस्तु नगरस्य निरपय आसीत्। ऐसे बेटा आपको दूसरा करना है। सुद्धोधन से पुत्र से नाम की मासीत, सिद्धार्थ से माता कदा दिवगता, विदय हंस से अदय महात्मा बुद्धेन हृदय प्रकाशिता उद्भवत है। ठीक है बेटा, ये प्रश्न आप खुद से करेंगे। आगे देखिए, रिक्त स्थानों को भरे। पूरा डैश नगरम आसीत, पहले कोई नगर था, कश्चित, पूरा कश्चित नगर आसीत। और बेटा आगे है देखिए, सिद्धार्थ डैश इव रूपवान आसीत, सिद्धार्थ डैश उपवनम अगच्छत, और सिद्धार्थ रात्रु डैश त्यक्त्वा डैश परिस्थित। आगे सिद्धार्थ से पुत्र नाम डैश आसीत। तो बेटा ये आपको अपने आप से करने हैं, फिर खुद से करेंगे सब बच्चे। आगे हम करना है हिंदी अनुवाद। तो इस पैराग्राफ की हिंदी मैंने अभी बताई, आप इस पैराग्राफ की हिंदी अनुवाद करेंगे। जैसे देखिए, पूरा कपिलवस्तु नाम्ने नगरे आसीत्, तस्य नृपति शुद्धोदने आसीत्, तस्य माता माया देवी आसीत्, परम नृपस्य एक पुत्र आसीत्, तस्य नाम सिद्धार्थ आसीत्, और अशोक अंदर पे ए रूपवान युधिष्ठिर सत्यवादी च आसीत्। उसके बाद है स जन्मना एव गुणगान धीरश्च आसीत्, और सिद्धार्थ से जन्मने पश्चात शीघ्रमेव तस्य माता दिवगता मातृविनो सन स अतीव दयालु आसीत्। तो ठीक है बेटा, इनका आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करेंगे सब बच्चे इसको। तो बेटा अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। देखिए, सिद्धार्थ युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी थे। तो क्या आप लिखेंगे हम, सिद्धार्थ युधिष्ठिर एक सत्यवादी आसीत। ठीक है बेटा, वैसे आपको और वाक्य बनाने हैं।
एक बार सिद्धार्थ उपवन में घूम रहे थे, आगे जाकर एक बूढ़े को देखा, उनका झगड़ा राजा के पास चला गया। तो बच्चों ये आपको क्या करना है, इनका वाक्य बनाना है संस्कृत में। ठीक है बेटा, आगे देखिए आपको क्या करना। नीचे दिए गए धातुओं को धातु रूपों के धातु, लकार, पुरुष तथा वचन लिखने। तो इनके क्या आपको धातु लिखनी है, कौन सी है, लकार बताना है कौन सा, और वचन बताना है और पुरुष बताना है कौन सा। जैसे देखो आसित, आसित में धातु है बेटा अस, ठीक है, लकार है इसमें लंग लकार, पुरुष है इसमें प्रथम पुरुष, और वचन है यहाँ पर एक वचन। वैसे बेटा आपको अगच्छत, अभर्मत, अगच्छताम, अभवत, गमिष्यति, याचताम, इनके आपको बताने हैं बेटा, पूरा आपको पद परिचय देना है इनका। ठीक है बेटा, आगे देखो क्या करना है, स्वमूल्यांकन। इसमें क्या करना है आपको, महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई 5 वाक्य है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा ना अभी, तो इससे संबंधित आप कोई भी 5 वाक्य आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आगे बेटा मूल्यप्रक प्रश्न में आपको क्या करना है, क्या आपने कभी किसी निरीह पशु पक्षी की सहायता की है जिसको सहायता की आवश्यकता है, जैसे सिद्धार्थ ने की थी, वैसे ही आपने किसी पशु पक्षी की सहायता की है, वो आपको बताना है बेटा। अगर आपने की तो उसके बारे में जरूर बताइए। ठीक है बेटा, तो हमने पढ़ा सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, हमने जाना हमने महात्मा बुद्ध के बारे में। तो सब बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा महात्मा बुद्ध के बारे में जानकर, कि उनको ज्ञान कैसे मिला, कैसे उन्होंने एक हंस की जो है रक्षा की थी। तो सबने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो बेटा ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप इसका अभ्यास करेंगे दोबारा से। तो बच्चों आप इसका बेटा दोबारा से एक बार और अभ्यास अवश्य करें।